सामने आने के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों की निष्पक्षता पर, न्यायपालिका पर, राजनेताओं की राजनीति पर बड़ी टिप्पणी की है। चुनाव में मोदी जी जीत के भी हार गए और अब एनडीए सरकार की गठन से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बड़ा बयान चुनाव को लेकर के, जुडिशियरी को लेकर के सामने आया है, जिसे सुनने के बाद आपको भी समझ आ जाएगा कि जजेस भी चाह रहे थे कि मोदी हारे, क्योंकि अगर मोदी हारते हैं मतलब फुल मेजॉरिटी बीजेपी के खाते में अगर नहीं जाती है तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा। पूरा मामला क्या है, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा है और उसके मायने क्या है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। न्यायपालिका जुडिशियरी को निष्पक्ष और स्वतंत्र कैसे रखा जा सकता है, इस सवाल का जवाब माना जाता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता का संतुलन बना के रखा जाना चाहिए। दरअसल न्यायपालिका से ज्यादा अगर सरकार शक्तिशाली होती है तो कार्यपालिका के आगे यानी सरकार के आगे न्यायपालिका को झुकना पड़ता है। मतलब अगर सरकार बहुमत की सरकार है, शक्तिशाली सरकार है, तो फिर सरकार के आगे सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ेगा। और अगर गठबंधन की सरकार हो, अगर मिलीजुली सरकार हो, अगर कोलिशन की सरकार हो, तो फिर न्यायपालिका अपने आप को शक्तिशाली बना के रख पाता है। इसीलिए 2024 के नतीजे ने फिर एक बार न्यायपालिका को दबाव से मुक्त कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन 240 सीटें लाके नरेंद्र मोदी अकेले के दम पर बहुमत के साथ सरकार बना नहीं पा रहे हैं और इस चुनावी नतीजे पर, चुनाव पर, जुडिशियरी पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान सामने आया। सीजीआई बोले कि चुनाव भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। जजों को उनके फैसलों से राजनीति पर पड़ने वाले असर से परिचित होना चाहिए। जब देश में 4 जून को नतीजे की घोषणा हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में थे वो वहां पर, और उन्होंने वहां पर कहा कि चुनाव भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। भारत में जज किसी चुनाव में इलेक्ट नहीं होते हैं, यानी चुनावी प्रक्रिया के जरिए जजों की नियुक्ति नहीं होती, जज चुने नहीं जाते, जज कोई पॉलिटिकल लीडर की तरह चुने नहीं जाते। भारत में जज सिस्टम की रक्षा करने वाले संवैधानिक मूल्य को बनाए रखने की भावना को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि हमारा जीवन नेताओं के जीवन से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन जजों को अपने फैसलों का राजनीति पर पड़ने वाले असर से परिचित होना चाहिए। इसे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं कहा जा सकता, इसे फैसले के असर की समझ कहा जाता है। जुडिशियरी ने बार बार अपनी स्वतंत्रता और गैर पक्षपात पूर्णता दर्शाई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जुडिशियरी की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच करीब संबंध है। दोस्तों, आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में जहां सीजीआई सच को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, तब जजों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ किस तरह से ओछी शब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा तक कहा गया था। सबसे बड़ी बात, जैसा कि सीजीआई ने याद दिलाया कि जुडिशियरी की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच करीब संबंध है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कड़ा फैसला लेने के चलते बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में चंद्रचूड़ को पत्र लिखा था, इस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा था। तमाम वकीलों के साथ मिल करके जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सीजीआई को फिर से पत्र लिखा था। न्यायपालिका में विपक्ष का कब्जा है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन आज नतीजे आने के बाद सीजीआई ने तमाम जजों के लिए यह संदेश दे दिया कि जजों की, न्यायपालिका की, बार एसोसिएशन की निष्पक्षता
जरूरी है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा सोचने की बात यह है, आप कह सकते हैं कि खुशी की बात है कि अगर बीजेपी की 2/3 मेजॉरिटी आ जाती, सबसे पहले न्यायपालिका पर हमला होता। यह आप लिख के रख लीजिए, पहले भी मैंने आपको बताया था। मोदी सरकार सबसे पहले जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम को भंग करती और NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लागू किया जाता, जिसके तहत जजों की नियुक्ति मोदी सरकार करती। और न्यायपालिका में अगर जजों की नियुक्ति सरकार करे तो न्यायाधीश कितना निष्पक्ष रह पाएंगे, ये आप खुद सोचिए। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है और 240 सीटों के साथ बीजेपी की नहीं, मोदी की नहीं, NDA सरकार, गठजोड़ यानी कोलिशन की सरकार अब बनने जा रही है। ऐसे में NJAC लागू करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीन लेना, कोलिजियम को खत्म करना, जजों की नियुक्ति अपने हाथों में कर लेना, ये कुछ भी संभव नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो न्यायपालिका पर दबाव है, न्यायाधीशों पर जो दबाव है, उससे कहीं ना कहीं इस चुनाव के नतीजे ने न्यायपालिका को मुक्त कर दिया। इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या होगी? जिस तरह से CJI चंद्रचूड़ ने जजों के लिए कहा कि हमारी जिंदगी जो है वो राजनेताओं की तरह नहीं है, हम वोट के जरिए, नोट के जरिए चुने नहीं जाते, हम अपने कर्म दक्षता, अपने काम के जरिए चुने जाते हैं और इसीलिए हमें निष्पक्ष रहने की जरूरत है। इस पूरे विषय को आप किस एंगल से देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति पड़ताल के साथ आप तक पहुंचा सके, बेबाक और बेखौफ होकर हम सच का साथ दे सके, सच्ची खबरें आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। देश नीति को, स्वतंत्र पत्रकारिता को, फ्री जर्नलिज्म को अपना भरपूर सपोर्ट दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।